आपको वो ज़माना याद है? कुछ कुछ दशकों पहले ऐसा ज़माना था कि जब बहुत ही कम लोग कुछ ज़्यादा उनका वज़न है, मोटे हैं, ऐसे दिखते थे। वो कितना अच्छा ज़माना था, जितने लोग देखो ज़्यादातर मेंटेन्ड दिखते थे। लेकिन आज का ज़माना आप देखो, अगर आप बाहर जाकर देखो तो 10 में से 5 से 6 लोग ओवरवेट होंगे। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज हम वेट लॉस की कुछ टिप्स आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। कोशिश कीजिए कि ये जो सारी टिप्स है, ऐसे नहीं कि आपने कुछ समय के लिए फॉलो की, जैसे ही वज़न घट गया आपने बंद कर दी। वज़न जब तक आपको बनाए रखना है, जब तक मेंटेन रखना है, तब तक आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करते रहना पड़ेगा। ओके, तो अगर किसी जिम ट्रेनर को आप हज़ारों रुपए, 30,000 50,000 रुपए देंगे, तब ये आपको ये सारी बातें बताएंगे। तो उससे तो बेहतर है यहाँ पर आप फ्री में फ़ॉलो कर सकते हैं। फ्री में नहीं फ़ॉलो कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली आपका जिम का ट्रेनर आपके पास पैसे लेकर आपसे ये सब करवाएगा। ओके, तो या स्टे ट्यून्ड। सबसे पहली बात है कि बैठालू जीवन, बैठे बैठे जीवन आप जब निकालते हैं, आई डोंट से कि आप काम नहीं करते, लेकिन कुछ दशकों पहले देखो कि इंसान कितना ज़्यादा फिज़िकल वर्क करता था, शारीरिक श्रम वो कितना ज़्यादा करते थे पहले के ज़माने में। आज से 30 40 50 साल पहले की बात ही देख लो। और अब क्या हाल है, लोग ऑफिस पर बैठे बैठे 10 घंटे 12 घंटे बैठकर काम करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल, देखो स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल से वेट तो बढ़ता ही बढ़ता है, उसी के साथ साथ हेल्थ भी आपकी हेल्थ पर भी एक तरह का चैलेंज लग सकता है, हेल्थ पर भी खतरा हो सकता है अगर आप बैठे बैठे जीवन बिताते हैं तो। ओके, तो हर रोज़ एक्सरसाइज करना आपको वेट रिड्यूस करने की आवश्यकता है या नहीं, लेकिन हर रोज़ एक्सरसाइज करना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो कम से कम 30 मिनट तक, 30 मिनट्स तक एक्सरसाइज ज़रूर करें। चाहे आप हेल्दीली आपका वेट हेल्दी बाउंड्री में है या फिर ज़्यादा है। अगर आप अंडर वेट है तो आपको स्पेशली ऐसी एक्सरसाइजेस करने की आवश्यकता होगी कि जिससे आप ज़्यादा कैलोरीज़ ना बर्न आउट करें, लेकिन बॉडी को एक्सरसाइज अवश्य मिले। तो आपको अपने फिटनेस ट्रेनर की बात सुननी पड़ेगी अथवा आप योगा कर सकते हैं। अवॉइड कार्बोहाइड्रेट्स इन योर डाइट। कार्बोहाइड्रेट्स किन चीज़ों से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स आपको रोटी से मिलेगा, चावल से मिलेगा, ब्रेड जो पाव आप खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, कौन सी चीज़ और रह गई, टोस्ट खाते हैं। ओके, आई थिंक सब कुछ कवर कर लिया। यहाँ पर तो टाकोज़ और वो सब नहीं मिलता है, तो वो सब नहीं गिनवा रही हूँ। तो लेकिन या बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, इसलिए नहीं गिनवा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें खाकर आपका वेट बढ़ सकता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स से वेट क्यों बढ़ता है? कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली ऐसे बनाए गए हैं कि जब आप शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं तो आपको कार्ब्स ज़्यादा खाने चाहिए। जैसे कि अगर आप खेती बाड़ी करते हैं, पूरा दिन में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अगर आप खेत में हल जोतते हैं, बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, तो आपको कार्ब्स खाने चाहिए ज़्यादा। लेकिन अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, बैठे बैठे काम करते हैं, तो ज़्यादा कार्ब्स नहीं खाने हैं, क्योंकि कार्ब्स जब आपने अगर उसे बर्न आउट नहीं किया, आपने शारीरिक श्रम करके उसकी जो एनर्जी है वो खर्च नहीं की, तो वो कार्ब्स आपके शरीर में फैट बन के स्टोर हो जाएंगे, या जिससे मोटापा ज़्यादा आ सकता है। तो कार्ब्स बहुत ज़्यादा नहीं खाने हैं। कार्ब्स जितना आप श्रम करते हैं दिन भर में, उसके हिसाब से खाने हैं।
दूसरी बात है इंक्लूड हेल्दी फैट। आप कहेंगे अभी अभी तो कहा कि कार्ब्स तो फैट में कन्वर्ट होते हैं, तो अब हेल्दी फैट कहाँ से खाना है, क्यों खाना है? सी, हेल्दी फैट्स मतलब जो तेल वाली चीज़ें हैं, वो जब आप खाते हैं तब आपके ये जो जॉइंट्स है, जो आपके सारे जॉइंट्स है, आपके जॉइंट्स में आप ऑयल भरेंगे। आपको पता है कि कोई भी मशीन कब ज़्यादा स्मूथ तरह से काम करता है, जब उसके जो सारे पार्ट्स है उसमें आपने तेल अच्छी तरह से ऑयलिंग किया है। सेम चीज़ अप्लाई करेगी आपके शरीर के साथ भी। हेल्दी फैट, अनहेल्दी फैट नहीं, तला हुआ खाना ये वो सब नहीं, हेल्दी फैट खाना है। हेल्दी फैट कहाँ से मिलेगा? जो अपना जो सूखा मेवा है, जिससे हम कहते हैं कि बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, ये सब चीज़ों से हेल्दी फैट मिलता है। जब ये सारी चीज़ें भुनी हुई या तली हुई नहीं होती है, तब कच्ची आप खाते हैं, तब इसमें से हेल्दी फैट, इसका हेल्दी वाला फैट बरकरार रहता है। आपके शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन स्वीटनेस, मीठी चीज़ें जो आप खाते हैं, शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे पता है कुछ मात्रा में आपको स्वीटनेस भी, वो भी चाहिए, ताकि आपके शरीर में वो सारी चीज़ें, आपका प्रेशर लो ना हो जाए। लेकिन थोड़ा स्वीटनर चाहिए करके लोग इतनी ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं कि जो हेल्थ के ऊपर असर करना शुरू कर देती है। मीठी चीज़ें जैसे कि शक्कर है, शक्कर तो इतना बड़ा मतलब शायद जहर है आपके शरीर के लिए, और पता नहीं इंडिया के लोग कब सीरियसली लेंगे। जो बाहर अब्रॉड, यूएस में, लंदन में जो लोग हैं, कितने सालों से उन्होंने शक्कर इस्तेमाल करना बंद कर दिया है टोटली। अगर किसी चीज़ में शक्कर होगी तो वो खाएंगे भी नहीं उस चीज़ को। लेकिन इंडिया में तो पता नहीं, अरे खा लो ना, उसमें क्या है, इतना ज़्यादा क्या सोचना। शक्कर से शायद बड़ा जहर आपके डाइट में और कुछ नहीं है। उसी के साथ साथ जो दूसरे स्वीटनर्स है, जैसे शहद है, गुड़ है, फिर कोकोनट जैगरी है, कोकोनट शुगर है, अब ये सारी चीज़ें हेल्दी शुगर में, हेल्दी स्वीटनर्स में मानी जाती है। आप कहेंगे अच्छा तो उसमें क्या गलत बात है? कोई भी चीज़ जब आप हद से ज़्यादा लेते हैं तो वो नुकसानकारक ही है। मीठी चीज़ें भी, अब ये सारी चीज़ें, अगर शहद आप कंट्रोल में रहते हैं, कंट्रोल में लेते हैं, थोड़ी सी मात्रा में लेंगे तो अच्छा है आपके लिए। जितनी दिन भर की मात्रा है मीठी चीज़ें खाने की, उससे ज़्यादा जब आपका इनटेक होता है, तब डेफिनेटली आपके लिए वो गलत तरह से काम करेगी। तो अच्छी मात्रा में, मतलब जितनी सामान्य तौर पर आपको लेनी चाहिए उतनी ही मात्रा में आपको खानी है ये सारे स्वीटनर्स भी। और ज़ीरो कैलोरी स्वीटनर्स, मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि जितनी मीठे चीज़ें खानी है उतनी खाओ, वेट नहीं बढ़ेगा, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ज़ीरो कैलोरी स्वीटनर्स सबसे बड़ा नो है। कभी ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ज़ीरो कैलोरी स्वीटनर्स मत खाओ बिल्कुल भी। उससे तो बेहतर है कि थोड़ा सा शहद वाली चीज़ आप खा सकते हो, या तो थोड़ा सा पाम जैगरी, कोकोनट जैगरी वाली चीज़ आप खा सकते हैं। वो भी आपके डॉक्टर की सलाह के हिसाब से। अगर आपको स्वीट खाने के ऊपर प्रतिबंधित किया गया है तो आपको डॉक्टर की सलाह ही लेनी पड़ेगी कितना खाना चाहिए उसके ऊपर। मीठा खाने से वेट क्यों बढ़ता है? मीठा जब भी आप खाते हैं, मॉलिक्यूल मीठा शुगर का, शक्कर का, कोई भी चीज़ होती है जिसमें स्वीटनर होता है, ग्लूकोज होता है, कोई भी किसी तरह का भी स्वीटनर है उसमें, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 5 पानी के मॉलिक्यूल के साथ जाकर मिलता है जब वो आपके शरीर में प्रवेश करता है। इसीलिए हम कहते हैं जो लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं, आप देखो उनकी तोंद हमेशा बड़ी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा फूले फूले जैसे दिखेंगे वो। तो वो वजह है क्योंकि स्वीट चीज़ें ज़्यादा खाई हैं। अब मैंने कार्बोहाइड्रेट्स में आपसे कहा था कि जितना श्रम आप करते हैं उसी के हिसाब से कार्ब्स खाने हैं।
अब उसका एक ऑप्शन आपने बोला होगा, अरे यार नूडल्स नहीं, रोटी नहीं, चावल नहीं, तो क्या खाना है? आपको प्रोटीन्स खाने हैं। प्रोटीन्स किन किन चीज़ों से मिलते हैं? अगर आप वेजिटेरियन है तो दूध से बनी सारी चीज़ें जिसमें प्रोटीन्स होता है, जैसे कि चीज़ है, पनीर है, मलाई है, दूध है। मलाई में फ़ैट भी होता है, लेकिन मलाई में भी थोड़ा सा प्रोटीन्स होता है। और उसी के साथ साथ जो सारी दाल है, मूंग की दाल, अरहर की दाल, हर तरह की दाल, उड़द दाल, सारी दाल में सोयाबीन, उसमें भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स होता है। चना होता है, उसमें भी होता है। जो मूंगफली होती है उसमें भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। प्रोटीन्स जब आप खाते हैं तो आपके शरीर में वो जाकर, अगर आपने अधिक मात्रा में प्रोटीन खा लिया तो आपके शरीर में जाकर वो मसल बन जाएंगे। मसल तो सबको अच्छे लगते हैं, राइट? अच्छे दिखते हैं बॉडी में मसल ज़्यादा है तो, लेकिन फ़ैट ज़्यादा है तो अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाना खा सकते हैं तो नॉन वेजिटेरियन की सारी चीज़ें, अंडे, फ़िश, मीट, चिकन, सब कुछ होता है कि जिसके अंदर प्रोटीन्स होता है भरपूर मात्रा में। ओके, अब ये सारी चीज़ें हैं कि जब आप डाइट के ऊपर फोकस करके अपना वेट नियंत्रण में रखते हैं। इसी के साथ साथ दो और चीज़ें हैं कि जो आप कर सकते हैं। एक तो है एप्पल साइडर विनेगर। ये एप्पल साइडर विनेगर होता है कि जिसकी 1 चम्मच आप लो, छोटे से कप के आधा कप पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर घोल दो और पी जाओ। तो ये भी आपका जो वेट है उसे बर्न आउट करने में, फ़ैट को बर्न करने में आपकी सहायता करेगा। दूसरा है ग्रीन टी। आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। ग्रीन टी पीने से भी आपका वेट बैलेंस रहता है, लेकिन ग्रीन टी में शक्कर मत मिलाओ। आप एक बाजू आप वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप शक्कर ऐड कर रहे हैं। बिना शक्कर वाली पीना है। ओके, तो देखो ये सारी जो बातें मैंने आपसे कही, ऐसा नहीं कि वेट रिड्यूस हो गया तो बंद कर दो, वापस वेट वैसे का वैसा हो जाएगा। ये सब चीज़ें करते रहो ताकि आपका जो वेट है वो हमेशा कंट्रोल में रहे। और सारी की सारी जो बातें मैंने बताई हैं, सब कुछ बहुत हेल्दी चीज़ें मैंने बताई है, तो अगर आप हमेशा भी करेंगे तो आप ही की सेहत के लिए अच्छा है। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो हेल्दी वेट लॉस के ऊपर। आशा करती हूँ आपको पसंद आया। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। दूसरों के साथ जिनको अपना वेट कंट्रोल करने की आवश्यकता है, सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी ये सारी हेल्दी टिप्स जान पाएँ। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।